So hello friends, welcome back to my channel. Welcome back for another Masti wala day. So this is day 3 of विशाखापट्टनम trip और हमारे साथ पीछे एक और दोस्त जुड़ चुके हैं और जिनको आप पहले भी हमारे व्लॉग में देख चुके होंगे. ये है मिस्टर विनय. जो बेसिकली है विशाखापट्टनम से. या एक्चुअली विनय को मेरे जमशेदपुर वाले व्लॉग पे आपने देखा होगा जब हम लोग दलमा टॉप गए हुए थे. हाँ, और चांडिल घूम रहे थे. सो आज हम जा रहे हैं यहाँ से, जो कल मैंने आपको बोला कि आज का व्लॉग देखना ना बोले. सो आज हमारी जर्नी है अरकू वैली. सो अरकू वैली विशाखापट्टनम का एक छोटा सा हिल स्टेशन है. जैसे हमारा जमशेदपुर से कुछ ही दूर में नेतरहाट है, उसी तरह से यहाँ पे अरकू वैली है. सो आज की जर्नी अरकू वैली की और मस्त और एक्साइटिंग वाली होगी, मज़ेदार वाली होगी. सो चलिए आज ट्रिप ए को एज यूजुअली 0 कर दिया हमने कि पता चले कि आज का ट्रिप कितना रहा. और वैसे अरकू इज़ अराउंड बहुत ज़्यादा नहीं, 111 मतलब 120-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से और अबाउट 4 आवर्स लगेगी. और बीच में कुछ अच्छा स्पॉट्स है, वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे. सो जिमनी का पेट भरा जा रहा है. तो आज का इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं. चलिए आज एज यूजुअल अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं भगवान बालाजी का नाम लेकर के. गोविंदा गोविंदा. तो चलिए आज की जर्नी भी बाकी दिनों के जैसे मस्त और एंजॉयबल रहे, इसी होप से विशाखापट्टनम सिटी के अंदर से हाईवे की ओर चल रहे हैं. सो बेसिकली ये रूट जो विशाखापट्टनम आए हैं उनको पता होगा और जो नहीं आए उनके लिए बता देते हैं. ये विशाखापट्टनम सिटी से NAD जंक्शन बोल के एक एरिया है, वहाँ से हमें जो राउंड अबाउट है उधर से राइट लेके सिमाचलम की ओर जाना है. सिमाचलम एक फेमस टेम्पल है विशाखापट्टनम में. अगर मौका मिला तो वहाँ भी आप लोगों को लेके जाएंगे, अगर मौका मिला तो. अच्छा, तो वैसे सिमाचलम नहीं इन करके हमें सिमाचलम बाईपास करके आगे बढ़ना होगा. सो जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे से रूट की जानकारी आपको देते रहेंगे. ये मत देखिए, इसके लिए नहीं रुके हैं, अभी तो सुबह ही हुआ है. सो नॉट फॉर दिस. जूस का एक ब्रेक, सुबह रिफ्रेशिंग जूस पिया जाए. और यहाँ पे फ्रेश जूस बहुत सारा मिलता है विशाखापट्टनम में. सो सब हम जूस पीने के लिए रुके हैं. मेरे 2 बॉडीगार्ड बाउंसर्स एक्चुअली दिस परफेक्ट. सामने अगर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, सो दिस मीन्स वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर द घाटी एरिया. और घाटी एरिया एक बार घुस गए मतलब हम पहाड़ अरकू वैली की ओर और नजदीक पहुंच चुके हैं. सो बोरा केव्स अरकू वैली डिस्टेंस देख रहे हैं. जैक फ्रूट, बहुत सारा फ्रूट्स अभी लाइन से ऐसे नहीं, ये सारा केमिकल फ्री है, मतलब जस्ट ट्री से निकाला है, ऑर्गेनिक. सो चूंकि अब हम घाटी में घुस चढ़ चुके हैं तो ये अरकू का जो घाटी है वो स्टार्ट हो चुका है. और यहाँ पे आपको जो कुछ भी मिलेंगी एवरीथिंग इज फ्रेश. हवा फ्रेश, हवा प्योर, फ्रूट्स फ्रेश, वेजिटेबल्स फ्रेश, एवरीथिंग इज फ्रेश. बताने वाले लोग भी प्योर है. एग्जैक्टली. और जब आओगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप अंदर से पूरा फ्रेश हो जाओगे. भाई ये सीरियसली हंसने वाला बात नहीं है. पहाड़ पे लोग जाते हैं यही रीजन से. जस्ट लुक एट दोस कोकोनट ट्रीज, मस्त एकदम. अब यही वाला जो फील है, यही वाला जो जर्नी है, ये इसी पर्पस के लिए लोग दूर दूर से आते हैं.
सो भाई हम लोग भी दूर से आए हैं बिल्कुल। विशाखापट्टनम के साथ साथ हम लोग अरकू भी घूम रहे हैं और आप लोगों को अरकू वैली का भी मजा वर्चुअली दे रहे हैं। आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पे विशाखापट्टनम टू अरकू ट्रेन भी आती है और ये ट्रेन का खूबी क्या है ना, इसमें आपको वो जो टोटल ट्रांसपेरेंट वाला जो उसको क्या बोलते हैं वर्ड याद नहीं आ रहा, वो कोचेस भी है जिसमें हाँ ट्रांसपेरेंट को जिसमें आप पूरा व्यू वगैरह देख सकते हैं। और उस ट्रेन पे जब आओगे हाँ, तो वो ट्रेन पे जब आओगे ना, यू क्रॉस अराउंड अबाउट 52 टनल्स आप क्रॉस करके अरकू आएंगे। हम बचपन में आए हुए थे एंड वो मतलब मेस्पराइजिंग व्यूज रहेगा, मजेदार व्यूज रहेगा। So the viewpoints of and around Araku has started. So ये देखिए, ये एक व्यू पॉइंट है। So जैसे मैंने बताया कि जो टनल से ट्रेन्स पास होते हैं, दिस इज वन ऑफ द टनल्स जो जूम करने पर आपको दिखा है। ये टनल्स है जिससे ट्रेन पास होते हैं। एंड सी व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू we get from here. ये जो आगे रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है बोरा केव्स की ओर। तो बोरा केव्स का जो जर्नी है आज हम नहीं कर रहे हैं, ये बोरा केव्स कल आप लोगों को दिखाएंगे। आज हम लोग अरकू की तरफ जा रहे हैं और अरकू पे जो व्यू पॉइंट्स है वो आज देखते हैं हम लोग। वी विल कवर दैट एरिया। सो लंच का समय हो रहा है, तो फिर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अरकू पहुँचने का जस्ट पहले 20 किलोमीटर पहले। सो ये एक रिजॉर्ट कम रेस्टोरेंट है। सो रिजॉर्ट भी है, तो हम यहाँ पे लंच के लिए रुक गए हैं। सो जिस रिजॉर्ट पे हम खाने के लिए आए थे वहाँ खाना तो नहीं खा पाए। एक्चुअली वहाँ का रेस्टोरेंट पता नहीं किसी वजह से बंद था फिलहाल। सो ये रिजॉर्ट का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि सी कॉटेजेस है, सिंगल कॉटेजेस, व्यू मस्त है, इट्स गुड। बट हाँ, दिस इज इट कि दिस इज अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अरकू। सो इसी वजह से हम यहाँ स्टे नहीं कर रहे। अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे। ये दूर है बस, बिकॉज वी हैव जस्ट 1 नाइट टू स्टे इन अरकू। सो हम यहाँ नहीं स्टे कर रहे, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अरकू। बट दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टे। सो ये जहाँ हम लंच के लिए रुके थे, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, दिस इज हरिता हिल रिजॉर्ट अनंतगिरी। तो यहाँ पे आपका जो स्टे भी आप कर सकते हो और अगर आपको लंच वंच करना तो आ सकते हो। हालांकि तो अब हम यहाँ से वापसी अरकू की ओर निकल चले हैं। सो अब हम कहाँ जा रहे हैं मेरे? अनंतगिरी वाटरफॉल्स। सो ये रूट है अनंतगिरी वाटरफॉल्स का। सो हमारा अब गूगल मैप पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि गूगल मैप पे हमने डाला था अरकू, तो अब हम लोग अरकू नहीं जा रहे हैं। अब हमारे गूगल मैप्स के मेन करता धरता ये अरे कहाँ गया मैप, ये हो गया। तो नहीं सो नहीं रहा है, कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा था ना, क्योंकि दोनों देखना है। तो वो है, तो ही विल बी द गाइड टिल अनंतगिरी वाटरफॉल्स। इनफैक्ट नॉट टिल अनंतगिरी, फॉर द होल अरकू ट्रिप। सो क्या हम सही जा रहे हैं विनय ना? मतलब ये गांव के अंदर से हमें अनंतगिरी वाटरफॉल्स की ओर जाना है। सो देखें और आपको दिखाएं। सो भाई रास्ता अभी सडनली ऐसे हुआ कि रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, छोटा पतला रास्ता है, तो थोड़ा सा ध्यान देके जाना होगा। लेकिन व्हेन यू कम फॉर माउंटेन एक्सपीडिशन, ये तो तैयारी करके रखना होगा। फिर से यहाँ देखिए खेती, ग्रीनरी यहाँ खेती भी होता है। माउंटेन फार्मिंग जिसको बोलते हैं। सो ये जो आप एक झलक देख रहे हो, ये है अनंतगिरी के वाटरफॉल्स, जिसको बोलते हैं ताटीगुड़ा वाटरफॉल्स।
ओके, सो दिस इज तातीगुड़ा वाटरफॉल्स और ये यहाँ का व्यू है। व्यू तो मस्त है भाई, और ये वाटरफॉल्स है। ओके, डेप्थ तो बहुत है भाई। ये वाटरफॉल्स है। सो ये सस्पेंस है कि अभी हम नीचे तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सो अगर नीचे जाएंगे तो आपको नीचे का वीडियोस भी दिखाएंगे, और अगर नीचे नहीं गए तो दैट्स इट, डिपेंड करता है। और इन द मीनवाइल आप ये देखो, दिस इज़ जो माउंटेन फार्मिंग, जो तब से मैंने आप लोगों को बोला, दिस इज़ व्हाट इज़ माउंटेन फार्मिंग जो यहाँ पे हो रहा है। हिम्मत नहीं हो भाई उतना नीचे जाने का, तो हम लोग जस्ट जहाँ पे आप लोगों को दिखाए वहीं से वापस। सो ये स्पॉट तो हो गया। वैसे एक्चुअली नहीं जाने का एक और रीज़न है, क्योंकि पानी अभी गर्मी है ना, तो यार पानी उतना नहीं है। कुछ दिन पहले बारिश हुआ, फिर भी हाँ, फिर भी थोड़ा सा पानी है। सो आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके होंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं था। सो उतना मेहनत करके नीचे जाके देख के आना मुझे वर्थ नहीं लगा। सो कोई बात नहीं, अब हम अगले स्पॉट पे जा रहे हैं। सो चलिए, अगला स्पॉट कहाँ रहेगा? अरकू में ही अगला स्पॉट रहेगा। सो या तो हम अरकू पहले होटल चेक इन करेंगे, या वहाँ पे एक चापराई बोल के एक स्पॉट है। कॉफी म्यूजियम तो शाम को जाएंगे, तो चापराई हो सकता है जाएंगे। सो लेट्स सी कहाँ चलते हैं आगे। फिर ये रूट पार करके, क्योंकि ये रूट तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके बाद का रूट फिर आपको दिखाते हैं। सो अब हम वापस मेन जगह पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यू कैन डू एडवेंचर स्पोर्ट्स ओवर हियर। और ये देखिए और भी कुछ स्टे ऑप्शंस। तो और ये आगे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स बोले हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स ये देखिए। ये जरूर है कि अगर आप बारिश में और विंटर में आओगे तो ये तो जन्नत है, जन्नत। कश्मीर जाने की दरकार नहीं है। लोग बोलेंगे जन्नत कहीं है तो यही है। ये आंध्रा का कश्मीर है। ये यहाँ से आगे एक और जगह है, कोई लंबा सिंगी बोल के जगह है ना, आंध्रा ऊटी। वो आंध्रा का ऊटी है, लंबा सिंगी। यहाँ देखो, यहाँ पे यू हैव दिस, मतलब ट्रेन के अलावा आप एकदम प्रोफेशनल हो गए हैं। ऐसा है क्या? यहाँ ना गाड़ी चला रहे हो आप। वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए अच्छा, एक हाथ से फोन, दूसरे हाथ में स्टीयरिंग, एंड वो भी ऐसे स्टीप रास्ते पे लगातार जहाँ कंटिन्यूअसली गाड़ीज आ रहे हैं। बट इट फील्स लाइक गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग, एंड यू हैव बिकम अ प्रो एक्चुअली। या तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग तो ये देखे होंगे, मैं गैंगटॉक में ड्राइव, दार्जिलिंग वाला ड्राइव पे, ट्रिप पे भी यहाँ ड्राइव किया था। सो दार्जिलिंग वाले ट्रिप के पास दिस इज ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइव कर लिया तो ये क्या है? एग्जैक्टली हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि अरकू आने के लिए यू हैव ऑप्शन ऑफ ट्रेन ऑल्सो। रोड में आप बाय रोड आप गाड़ी बुक कर सकते हैं, साथ में यहाँ बस फैसिलिटी भी है। यू कैन कम बाय बस ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको इस तरह के आउटलेट्स बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पे आपको कॉफी, यहाँ का जो लोकल कॉफी ब्रू होता है, कॉफी आप ले सकते हो। मधु या कॉफी हो गया, बिरयानी सामान, मसालास हो गया, उसके बाद पोस्तू, जो हम लोग यहाँ पे तेलुगु में पता नहीं पोस्तू को क्या बोलते हैं, लेकिन गरम मसाला पोस्तू जिसको बोलते हैं। पोस्तू तो सबको पता है, बंगालीज का तो हाँ, तो वो मिलता है, वो सब मिलता है यहाँ पे। ऐड किए मतलब नहीं बन सकता। सो ये सारा चीज कॉफी पी लो। कॉफी नहीं पीना है अभी। वाह, पहाड़ पे देखिए क्या सुंदरता है, क्या खूबसूरती है। ये जो ट्रीज है, इससे कितना मस्त वाला व्यूज आ रहा है, मतलब क्या सुंदर लग रहा है भाई ये ट्रीज वगैरह। तो फाइनली हम एक कॉफ़ी स्टॉल पे रुक के कॉफ़ी पी रहे हैं, और यहाँ पे आपको कॉफ़ी प्योर हल्दी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ऑयल करना, इंదులో ఆయిల్ వేసుకొని హెయిర్ కి వాడతారు। ओके, हेयर ऑयल के लिए जो है, और ये सारा वनमूलिक అవన్నీ అన్నీ। ओके, ये सारा मसाला वसाला आपको मिलेंगे यहाँ पे। आई थिंक देयर इज वन मोर। ओके, ये पाइन फॉरेस्ट है।
सो यहाँ पे एक और स्पॉट है विच वी विल बी गोइंग नाउ. सो दिस इज द कॉफी ट्रेल विच वी आर अबाउट टू विजिट. सो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे. ओके, वी हैव टू टेक अ टिकट ओवर हियर. देखते हैं टिकट्स का क्या प्राइसेस है. सो ये चार्जेस है यहाँ के. कॉफी ट्रेन एंट्री फीस 50 रुपीज फॉर एडल्ट, मुग्गरू 3 मेंबर्स, टी डेक, बर्ड नेस्ट. सो ये कुछ इस तरह का व्यू है. पाइन ट्रीज का व्यू है. ये जो देख रहे हैं, दिस इज दी बैम्बू चिकन प्रिपेयर्ड इन बैम्बू स्टिक्स. अरकू का ये फेमस डिश है. बहुत ही टेस्टी है और अच्छा से पका हुआ है. हाँ, सो मस्त और स्पाइसी चिकन खा के आगे बढ़े. अभी भी वो मुंह पे स्पाइसी लहर रहा एकदम. और ये है चर्च. अरकू में एक चर्च है. ये भी एक विजिटिंग पॉइंट है. यहाँ पे भी आप आ सकते हैं. और ऑलरेडी 3:30. तो स्पॉट्स देखते हुए हम अरकू पहुँच रहे बोल के हमें समय लग रहा है. तो मज़ा तो आ रहा है बिल्कुल. और बीच बीच में जो रिफ्रेशमेंट्स मिल रहे हैं, कॉफ़ी ब्रेक हुआ, ये चिकन ब्रेक हुआ, स्पाइसी चिकन ब्रेक, मस्त है भाई. और वेदर थोड़ा कूल हो चुका है. देखिए 27 डिग्री फिलहाल है. तो ये ठंड का समय आएंगे तो और ज़्यादा ठंड रहेगा. तो अभी भी उसी हिसाब से देखा जाए तो शहर में जितनी गर्मी है 35, 36, 37 कंपेयर टू दैट इट्स कूल. व्यू है जहाँ जहाँ मस्त वाला व्यू दिख रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. अरकू में आके गाड़ी को 80 के स्पीड पे चलाएंगे ऐसा कभी नहीं सोचा था भाई. क्या मस्त रोड है भाई. मतलब ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में, ये बेसिकली प्रॉपर वैली है. पहाड़ के बीच में ये वैली है. और ये वैली में जो स्ट्रेच है ये काफी अच्छा डेवलप किया गया है. मतलब मस्त वाले रोड है. सो ये जो मैंने बोला था रेलवे ट्रैक. सो देखिए अरकू के यहाँ पे आने से आप रेल से भी आ सकते हैं. और ये वो रेलवे ट्रैक है. पहले आपको जो टनल दिखाया था वो टनल, और दिस इज दी रेलवे ट्रैक जिसके हम अंडर ब्रिज से होते हुए रोड के उस पार जा रहे हैं. सो ट्रेन से आते तो आप इस रूट से आते हो, मतलब वाया विशाखापट्टनम, बोरा केव से. देखो यहाँ पे भी रिजॉर्ट्स हैं काफी सारे. ये है अरकू रेलवे स्टेशन. मतलब अगर आप ट्रेन पे आते हो सो आप यहाँ पे आके ड्रॉप करोगे अरकू रेलवे स्टेशन. वैसे जो विशाखापट्टनम से अरकू तक का ही ट्रेन नहीं है, आप अरकू से आगे भी कोरापुट तक जा सकते हो. इस रूट से कोरापुट तक जा सकते हो. दिस इज द अरकू स्टेशन. पहुंच गए हैं जो एक और अरकू का साइट पे, अरकू का विजिटिंग पॉइंट पे. दिस इज कॉल्ड चापा राय.
Okay. This is Chapa Rai.